Hello, everyone. friends. So, we are really pleased to bring our first podcast of Of 2025. 25. Welcome to the first episode of year 2025. Yes. तो हमारी एंटायर टीम की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम लोग लाए हैं एक और धमाकेदार टॉपिक और एक धमाकेदार गेस्ट। यस, डॉक्टर तुलिका, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। और जिस तरह से अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई एम प्रिटी श्योर इट गोज विदाउट सेइंग दैट 2025 में भी हम लोग को बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे और हम एक्सपीरियंस करेंगे। अब जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है तो उनके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर हमें कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी करना है तो हमें एप्लीकेशंस यूज करनी है। अगर हमें दोस्तों से कनेक्ट करना है तो भी एप्लीकेशंस यूज करनी है। अगर हमारे इस बच्चों को भी स्कूल के होमवर्क कंप्लीट करने हैं तो भी हमें एप्लीकेशंस और गैजेट्स के थ्रू डील करना है। तो हम कितना ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उलझ चुके हैं। तो एक गिल्ट है जिसके साथ हम जी रहे हैं कि कितना स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट है, कितना यूसेज हम रेगुलेट करें, कैसे रेगुलेट करें, और कितना हेल्दी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कितना अलाउ करें हम उनको स्क्रीन टाइम, कितना नहीं। तो और आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट दिस। Hi, friends. So, this is your friend Ankita, and we are here again in a new year 2025 with another episode of New Era Bonds. क्या होता है ना, हम एपिसोड वही बनाते हैं जिसके हमें सजेशंस आते हैं। तो अगेन वी गॉट अ सजेशन फ्रॉम समवन फॉर दिस टॉपिक विच वाज रेगुलेटिंग स्क्रीन टाइम फॉर किड्स, है ना। तो उनका क्वेश्चन था, वो भी हम इसमें लाने वाले हैं, बट ये आइडिया हमारे व्यूअर के ही सजेशन से आया। सो वी पिकड अप दिस टॉपिक टुडे, विच इज व्हाई रेगुलेटिंग स्क्रीन टाइम फॉर किड्स इज इम्पोर्टेंट। यानी कि क्यों इम्पोर्टेंट, ये सोच क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके इफेक्ट्स जो है उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे जो आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए वी हैव इनवाइटेड अगेन डॉक्टर तुलिका मंडल। सो शी इज है। Hi Ankita, hi Kriti. Hello, Thanks for Happy New हेलो, Year. हैप्पी Happy न्यू New Year. ईयर। Wishing you a very happy and prosperous New Year with good health, good wisdom, good prosperity, and everything. All good things to you all. And thanks for this invitation for the podcast, which is related with screen time in kids. Thank you. Thanks for Thank you coming. so much. आजकल की डेट में हम लोग सभी लोग डिपेंडेंट हैं स्क्रीन टाइम में, अपना टाइम डिवोट करते हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन पे। आजकल के जो रिलेवेंट इश्यूज हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि जब कोविड शुरू हुआ उसके बाद से ये ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई, या यू नो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और स्क्रीन टाइम बच्चों का, हमारा सबका बढ़ गया है क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम होने लगे, स्टूडेंट्स घर से पढ़ने लगे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई और ऑनलाइन होमवर्क्स होने लगे। तो इसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप बोलो कि हमारा डेफिनेशन कुछ बताओ कि स्क्रीन टाइम होता क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है कि व्हाट इज स्क्रीन टाइम। तो ये बेसिकली रेफर होता है कि जस्ट टोटल टाइम आप जितना स्पेंड करते हो किसी डिवाइस पे, is not only the phone or your smartphone. It also relate with your television. It's relate with your computer and laptops. It relates with the your gaming gadgets जो आजकल बच्चे यस, यूज करते मोस्टली वी थिंक कि हैं। मोबाइल को ही हाँ, रिलेट करते हैं उससे हम लोग, या नहीं तो टीवी को ये, करते हैं। राइट, राइट। हाँ तो ये वाली चीजें आ जाती, फिर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स। तो ये जितना आप ब्लू स्क्रीन आप देख रहे हो, जो इतने तरह के हैं, ये सारे आपको स्क्रीन टाइम में इंक्लूड होते हैं। सो डॉक्टर तुलिका, एक और मिथ जुड़ा हुआ है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड। अगर आप मोबाइल दोगे तो वो ज्यादा हार्म करेगा, बट अगर टीवी दे दोगे, डिस्टेंस से दोगे, तो वो उतना ज्यादा हार्म नहीं करता। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? देखो, इसमें भी दो बातें आती। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि कोई भी ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर इट्स इज काउंटेड इन योर स्क्रीन टाइम। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली टीवी में वो रेंज नहीं आ रही है जो जितने हैं हार्मफुल रेज आपको मोबाइल में रिसीव होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंस दे सकते हो कि दोनों ही केसेस में आप स्क्रीन पे ही टाइम देंगे, है ना।
तो हम्म। उसके तो साइड इफेक्ट होना ही है। लेकिन अगर आप रेस की बात बोलो तो मोबाइल में ज्यादा हार्मफुल रेस है रादर देन टीवी के। बेसिकली मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बोलूंगी कि वो लोग बैठी हैं और डॉक्टर ने रेस्ट बोला है तो बैठ के मोबाइल ही देख रही है, छोटे से हम्म। स्क्रीन में कंधा नीचे करके कंटिन्यूअस वो वीडियो देखे जा रही है। तो रेस तुम्हारे प्रेगनेंसी में बच्चे तक भी पहुंच रही है। तो तुम जितना हो सके अवॉइड करो। तुम क्यों माने स्क्रीन के ऊपर इतना डिपेंडेंट। तो अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स या सम डाटाज हैं कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो हमारे जो किड्स है 8 to 12 ईयर्स ये लगभग 4 से 6 घंटे 4 से 6 घंटे राइट। डेली स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं। और जो टीन एज है हमारे, ये सारे डाटाज बता रही हूँ मैं, ये मेरे अजम्पशन है और मेरा रिसर्च नहीं। जो टीन्स है वो लगभग 9 आवर्स और मोर देन 9 आवर्स वो स्पेंड करते हैं स्क्रीन पे, आइदर बाय प्लेइंग और डूइंग होमवर्क्स और कोई सर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो लोग स्पेंड करते हैं। और दूसरा डाटा मैं देख के और भी हैरान हुई कि जो प्री स्कूल है, जैसे 2 to 4 ईयर्स जो बच्चे होते हैं, वो उनका भी डेली स्क्रीन टाइम 2 आवर्स पर डे हो जा रहा है मिनिमम। और वो बढ़ रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है कि उससे कम है, हम्म। वो ज्यादा ही हो रहा है। जैसे नहीं होता क्योंकि मम्मी जैसा लोग हो आपने रही है। बोला ना कि पोस्ट कोविड हाँ इतनी डिपेंडेंसी, ऑनलाइन डांस क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, सिंगिंग क्लासेस हाँ ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो इवन रही है ड्राइंग हाँ। की बुक्स। मेरी बच्ची जो है उसकी ड्राइंग की बुक्स हम 10 खरीद के लाते हैं तो उसमें से 7 जो हैं उसकी एज निकल जाती है और फेंकनी पड़ती है बिना यूज किए। पढ़ती है हाँ। तो बच्चा वो कर ही यूज ही नहीं नहीं रहा है। करेंगे, बच्चों को आदत हाँ नहीं, वो तो ड्राइंग भी स्क्रीन पे करेंगे, सब कुछ स्क्रीन पे हो तो गया है अभी। तो कहीं पे भी तुम डाटा देखो ना, सभी का यही कहना है कि पैंडेमिक के बाद ही ये स्क्रीन टाइम्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। यस एग्जैक्टली। मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन स्टूडेंट में भी, जैसे यूएस का स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो भी 6 to 7 आवर्स डेली स्क्रीन टाइम देखते हैं। फिर और यूरोपियन स्टडीज में पाया गया है कि जो बच्चे हैं वो 3 to 5 आवर्स मिनिमम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्क्रीन टाइम जो है बढ़ता ही जा रहा है। और वो क्या बोलते हैं, डिजिटल डिपेंडेंसी जो है चिल्ड्रंस में बढ़ती जा रही है। तो अगर तुम बोलो तो इसमें साइड इफेक्ट भी कुछ हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे लग रहा है कि जब बच्चा बढ़ रहा है, ग्रोइंग एज है, तब तो उसको सर्च करना है, उसको होमवर्क करना है, उसको हाँ, बहुत सारी चीजें पढ़नी है ऑनलाइन। हम लोग के टाइम क्या था, हम लोग क्या करते थे कि या तो टीचर के पास जाते थे, टीचर तो स्कूल टाइम में ही हम्म। मिलता था, उसके अलावा तो हम लोग को कोई टीचर मिलता नहीं था। उसके बाद हम लोग ट्यूशन टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, या तो हम लोग लाइब्रेरी में जाके, जब बड़े हुए तो लाइब्रेरी में बुक्स छानते थे। तो एक चीज छानने में हम लोग को 10 किताबें देखनी पड़ती है कि नहीं। और अभी क्या है कि बच्चा कंप्यूटर लिया हुआ है या गूगल सर्च कर रहा है, उसको 2 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं किसी चीज को सर्च करने में, तो वो 2 सेकंड में तो सर्च करके बैठ गया, लेकिन बाकी 2 घंटे वो कुछ और ही सर्च किया जा रहा हम्म। स्क्रीन टाइम, जैसे मेरी बच्ची अबव 8 इयर्स है, तो है। दो तरह के स्क्रीन टाइम। एक तो 3 साल तक का बच्चा जो कहीं बाहर नहीं जाता, उसको आप इंगेज करने के लिए कुछ दे रहे हो, उसका तो फिर भी हम्म आप कट डाउन मैनेज कर सकते हो। आफ्टर वंस दे स्टार्ट गोइंग टू प्राइमरी स्कूल, उसको मॉक टेस्ट देना है तो भी वो उस पर रहेगा। तो तो मेरा सवाल यही था कि हम इफेक्टिवली इसको, आज के डिस्कशन का जो रादर मैं बोलूँ टॉपिक, कि इफेक्टिवली हाउ वी कैन मैनेज थिंग्स, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम इफेक्टिवली मैनेज करें ताकि उनके जो आईज हैं या फिर जो भी, इवन नॉट ओनली आईज, दिन भर टीवी देखते रहेंगे तो बॉडी का भी क्या हाल होगा उनके, नहीं, तो बाहर यही जाना चीज मैं पसंद नहीं बोलना कर रहे। चाहती हूँ कि कट डाउन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम्म। जो रिपोर्ट्स बताती हैं, या मतलब बच्चों को हम लोग बहुत जल्दी कंप्यूटर या जल्दी मोबाइल दे पर देते हैं। पकड़ा दे रहे हैं। जैसे 2 इयर्स तक तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए किसी बच्चों को मोबाइल। या ठीक है, आप फोन कॉल पे हो, अपने बच्चे को दिखाना 2 मिनट के लिए आपने वीडियो कॉल की, बच्चा देख लिया, सब लोगों ने, बच्चे ने हाय हेलो कर ली, दैट इज इनफ। बट अप टू 2 इयर्स मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को स्क्रीन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जैसे मैंने और इज देखा इट है अप कि टू बच्चों को एज ऑफ खाना टू खिलाना, इयर्स या हम लोग 1 साल के बाद तो बच्चे खाना खाते, वही जो आप बोल रहे हो कि खाना खाते हाँ। खाते। तो ये मम्स लोगों के, या घर में जो केयरर हैं या जो दादी नानी हैं, वो लोग भी जान गई हैं कि बच्चा मोबाइल देखेगा तब खा लेगा जल्दी, तो उसको खा खाना लेगा। खिलाने के चक्कर में उसको स्क्रीन दे दिया जाता है। मोबाइल पकड़ा दो, वो वीडियो देखता रहेगा, कार्टून देखता रहेगा, तो जल्दी खा लेगा। तो ये चीज तो आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये करनी चीज तो पड़ेगी। तो एटलीस्ट अप टू 2 इयर्स तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का स्क्रीन
दिखाना चाहिए। होना चाहिए। और ना, एंड Yeah. वो टॉडलर वाला एज तो खास करके वो एज होता है जहाँ पे आपका ब्रेन मैपिंग कर रहा होता है, ब्रेन के हाँ। अंदर के कनेक्शंस बन रहे होते हैं। तो उसमें हम्म। जितने बन जाएंगे मैक्सिमम वो आगे जाके ग्रो करेंगे, बट बनते समय ही अगर हम उनको एक मतलब उनमें एक रेजिस्टेंस टाइप की डाल देंगे तो दैट इज वेरी हम्म। प्रॉब्लमेटिक। दूसरा चीज है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, जब बच्चा इंटरनेट पे होमवर्क कर रहा है, इंटरनेट पे फोन पे होमवर्क आ रहा है, तब आप उसको वो करो, लिमिटेशन दो और इंटरवेल्स दो। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा हो गया है अब आप तुम टहल के आओ या कुछ खेल लो या कुछ कर लो। कंटिन्यूअस आप 4 घंटे एक ही चीज लेके मत बैठो, या थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, या तो वॉक करके आओ, या तो कुछ और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज कर लो, कुछ हैंड राइटिंग कर लो। क्योंकि आजकल मोबाइल के जमाने में कोई हैंड राइटिंग भी नहीं करता है। अगर आप यस। देखो तो बच्चे लिखते ही नहीं है, लिखना ही नहीं आ रहा है या राइटिंग ही नहीं इम्प्रूव हो रही है। लेकिन हम लोग के टाइम क्या था, हम लोग बहुत लिखते थे, पूरा पूरा होमवर्क ही हम लोग लिख लिख के करते थे। तो करेक्ट। उसको आप वो गैप दो उस बच्चे को, फिर आपको गैप देना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो स्कूल जाने लगा है तो आप गैप दो। मुझे याद है मेरी बेटी के स्कूल में उन लोग ने एक मीटिंग की थी कि इंटरनेट के साइड इफेक्ट या इंटरनेट को आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि आप अ, अपने अपने अख्तियार में ले सकते हो कि बच्चा क्या देख रहा है स्क्रीन, क्या? है ना। राइट। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। फिर एक टाइम होता है कि आप कितने टाइम के बाद आपका बच्चे का वो खत्म हो जाए, मतलब वो ऑफ हो जाए। रात को 9 बजे, रात को 10 बजे, या जो भी है, कि आप जब वो टैब काउंट कर ले रहा कि 4 आवर्स स्क्रीन टाइम हो गया, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये सारे सिस्टम है जो आप यूज करके बच्चों को अवॉइड करो कि स्क्रीन से वो दूर रहे। ये हमारे लिए भी है कि हम लोग एक इंटरवल दे अपने आप को। 1 घंटा हो जाए हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं, चलो वॉक करके आए, एक कॉफी पी के आए, या कुछ और पढ़ ले या कुछ और करेक्ट। कर ले, है ना। तो ये इंट्रोड्यूस करना होगा हमारे रूटीन में ये। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे स्क्रीन टाइम इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, हमारी मेंटल पीस को। बट इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट क्वालिटी। सो डॉक्टर तुलिका, बहुत सारा कंटेंट हम बच्चों को ऐसा भी दिखा रहे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, राइट? हम्म। कि भाई वो हमारा बच्चा कम देख रहा है, बट उसमें भी क्या देख रहा है ये भी बहुत जरूरी है। कि इसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि हम लोगों को कैसा कंटेंट बच्चों को ज्यादा दिखाना चाहिए? ये कह सकते हैं जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट, कंटेंट क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। ठीक है, बच्चा देख हम्म। रहा है बहुत देर से स्क्रीन, लेकिन उसकी वो उस चॉइस पे वो देख रहा है, उसको नहीं पता, वो रैंडमली सेलेक्ट करके वो चीजें वो वॉच करता है। ठीक है। तो अब जैसे कृति ने बोला कि हम लोग कंटिन्यूअस खेल रहे हैं, थक जाते हैं, फिर हम ही लोग उसको बच्चे को बोलते हैं कि अच्छा तुम ही कुछ देख लो। तो उस टाइम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो अच्छे चैनल्स हैं, जैसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल हो गया, जियोग्राफिक किड्स हो गया, नहीं, नेशनल जियोग्राफिक किड्स हो गया, फिर एबीसी माउस करके एक वेबसाइट है, फिर खान एकेडमी किड्स करके है, ये ना, ये सारे बहुत अच्छे वेबसाइट हैं। फिर एक है पीबीएस किड्स करके है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, एजुकेशनल प्रोग्रामिंग है। आप सर्च करोगे एजुकेशनल प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग टू द एज, तो वो सारे एप्स, इंटरेक्टिव लर्निंग एप्स, बहुत सारी चीजें इस तरीके के आ सकती हैं। फिर कुछ शोज डिजाइंड होती हैं जो पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए कुछ टीचिंग देती है। फिर कुछ मूवीज हैं, अगर आप जाओ कुछ रील्स बताती हैं कि ये अच्छी मूवीज हैं जो आप बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो। तो ये हम लोग साथ में बच्चे के बैठ के कर सकते हैं, नहीं, देख सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो बच्चा उसमें से कुछ सीखता है, कुछ एक आउटपुट, उसका पॉजिटिव आउटपुट आता है। फिर उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस रहते हैं, या तो आप उसको क्वेश्चन फ्रेम करके रखो कि ओके हम लोग ये देखेंगे, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके से आप चूज करते हो जब इस तरीके की चीजें, तो आप देख लेते हो कि उसमें वायलेंस नहीं है, कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरीके की कंटेंट भी आप लोग साथ में बैठ के, हम अपने बच्चों के साथ बैठ के रिव्यू कर सकते हैं साथ में, रादर देन डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर, हम लोग इस तरीके से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वही यस, तो यस, एंड इट ये। डिपेंड्स ऑन बेसिकली एज ऑल्सो, लाइक कि 9 या 10 ईयर्स का इस समय जो बच्चे हैं उनका कैसे हम्म। है, उनको सोशली और पीयर्स का भी बहुत प्रेशर रहता है। बाहर जाके वो कोई कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, अरे तुमने ये नहीं देखा, यू डोंट हम्म। सी दिस। लगाता है, हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उनपे वो चीज में भी उनको ये ना लगे कि मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा हूँ, यार मेरी मदर ही मना करती है सिर्फ।
है ना? तो इसीलिए तो मैंने कहीं ना बोला कहीं ना कि उसमें से आप सेलेक्ट कर लो जो बच्चा भी जान रहा है ना, बहुत सारी चीजें बच्चा भी जान रहा है, चलो आज दोनों बैठ के साथ में देखते हैं, या यस, जब आप एंड खेलते खेलते कम्युनिकेशन। थक गए, हाँ। हर चीज तो की इस तरह इसमें भी तरीके। कम्युनिकेशन जरूरी है कि भाई तुम्हें इतना ही टाइम मिलेगा, नाउ यू डिसाइड तुम्हें क्या देखना है। एक चीज देखिए, मैं एलेक्सा जब से लाई हूँ, एलेक्स तब है से यार। थोड़ा वो पूछ पूछ के कर लेती है स्पेलिंग्स का या कुछ, बार बार वो उसको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमको अपने देसी मेथड से भी जाना ही पड़ेगा। फैमिली एक्टिविटी और प्लस तुम्हारा सोशल सराउंडिंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट, आइदर इट इज सोशली विद द पीपल और यू मूविंग टू द पार्क, और जैसे तुम अंकिता बहुत इन्वॉल्व रहती हो सोशली, जो मुझे दिखता है कि एक फ्रेंड सर्किल का गैदरिंग होता है, तुम आउटिंग भी अच्छी से करती हो, तुम लोकली भी आउट अच्छा करती हो, तो ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे। मैं प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है दीदी, हाँ प्रोफेशन। मैं हाँ। खाली हूँ, हाउस वाइफ हूँ, अपना मैनेज कर नहीं, लेती हूँ खाली चीजें। कोई नहीं रहता, मेरे मेरे हिसाब से आज की डेट में खाली कोई नहीं रहता है। वो हाउस वाइफ का भी एक चैलेंजिंग जॉब होता है, और तुम तो जॉब में थी तो तुमको वो सारी चीजें छोड़ के फिर इसमें तुम दूसरी तरीके से इन्वॉल्व होना, ये भी बड़ा चैलेंज होता है, तो खाली कोई नहीं होता है, सबका इम्पोर्टेंस इक्वली है, सही तो बात है। तो ये भी सीखते एक हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है जो आज सबके सामने हम लोग भी लाना चाहेंगे कि वी हैव टू हम्म अगेन स्टार्ट डूइंग दोज ह्यूमन फैमिली कनेक्शंस। विजिट्स, फैमिली फ्रेंड्स, और हम्म वो जो कल्चर था हम्म। जो हमारे एज में था वो हमको अभी भी बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जब वो बच्चे देखेंगे ये सारी चीजें, तब वो चीजें सीखेंगे। तो हम लोग में भी यही था कि फैमिली वैल्यूज, फ्रेंड्स वैल्यूज, रिलेशन वैल्यूज, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए है क्योंकि हम लोग ने बचपन से वही देखा है। तो डॉक्टर तुलिका, जैसे कि हमने बात की कि विजन इम्पैक्ट हो रहा है, तो कौन हम्म कौन से हेल्दी फूड हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों की डाइट में जिससे हम्म। विजन थोड़ा सा इम्प्रूव हो और आइज के लिए बेटर रहे? ऑब्वियसली देखो, आई के लिए हमारे लिए सबसे मेजर विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, ई, है ना, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आई के लिए। उसके अलावा अगर डाइट का तुम पूछ रही हो कि डाइट में क्या लेना चाहिए बच्चों को, तो हम लोग कैरेट तो डेली बच्चा खा सकता है, इवन डेली टिफिन में भी दे दो आप वो कैरेट, सबसे अच्छा होता है कि आप वो क्या बोलते हैं ना, आजकल योगर्ट के साथ, ग्रीक योगर्ट के साथ बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो कैरेट एक बहुत मेजर वो नो सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन का होता है, जो आपके हाँ जी। आई हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो आप डेली इंक्लूड कर लो अपने सैलेड में कैरेट खाना, और वो अच्छा फाइबर भी है। तो ये आपको गुड विजन भी देता है, और जैसे नहीं होता नाइट ब्लाइंडनेस, कई बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है कि रात में साफ दिखता नहीं, तो वो हम्म। उसमें बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। फिर थर्ड है फिश। अगर आप फिश खाते हो, आपकी डाइट में अगर फिश है, तो फिश खाओ, या ओमेगा 3 जो कॉड लिवर ऑयल्स आते हैं वो खा सकते हो, बच्चे को एक दे सकते हो। बच्चा कई कबार फिश खाने से आनाकानी कर सकता है, तो अगर आपको कॉड लिवर ऑयल का अच्छा कोई मिलता है सप्लीमेंट, या कोई कैप्सूल या मल्टीविटामिन, तो वो आप दे सकते हो। तो ये फिश जो है ना, जो किसी भी तरीके का जो मैकुलर डी जनरेशन होता है, उससे वो प्रिवेंट करता है। तो इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फैटी ऑयल्स जो होते हैं, वो आप रेगुलर डाइट में दे सकते हो। नहीं रेगुलर दे सकते हो तो अल्टरनेट डेट दो, या साग वगैरह है, ये भी आपको अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये आप डेली रूटीन में रखो अपने, कि उसको दोपहर में देना ही है या लंच बॉक्स में देना ही है, ऐसे करके अपने सैलेड में इंक्लूड करना ही है। फिर जैसे फिफ्थ थिंग है कि आप वो अंडे, एग्स, है ना, एग्स खा सकते हो। तो अंडों में क्या होता है कि विटामिन ए और जिंक, ये बहुत अच्छा होता है, जो आई है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे वेजिटेरियंस के लिए मैंने बोला कि आप वेजिटेरियंस में स्पिनच हो गया, कैरेट हो गया, उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स हो गए जितने भी, यानी ऑरेंज हो गया, हर तरीके का ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जिसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ग्रेप फ्रूट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल, जो आई के ब्लड वेसल्स हैं, उसके लिए बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम्म। आपकी आईज को स्ट्रेंथन करता है। फिर वो जो एल्डरली एज ग्रुप में जो कैटरैक्ट नहीं होता, उसको भी रिड्यूस करता है इस तरीके का न्यूट्रिशन, है ना। आजकल तो अर्ली एज में भी कैटरैक्ट होने लगा है, तो उसको भी वो रिड्यूस करता है। जो तो पता है विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है, क्योंकि वो फ्लश आउट होता है, वाटर सॉल्युबल जो जितने भी विटामिन होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट होते हैं। तो इसलिए आपको विटामिन सी टाइप का जो भी खाना है वो आपको रेगुलरली लेना है। आलमंड्स हो गया,
फिर उसके बाद आपका वॉलनट हो गया, फ्लेक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, उसको आटे में मिक्स करके रोटी पराठा बना लिया, या कोई सैलेड बनाया उस पे डाल दिया इस तरीके से, या बच्चों के लिए कुकीज बनाई उसमें डाल दिया, तो इस तरीके से खा सकते हो। फिर स्वीट पोटैटो भी, जो स्वीट पोटैटो मैंने आज के इस विंटर्स में बहुत आता है स्वीट पोटैटो जो हम लोग बोलते थे, तो वो भी मतलब, शकरकंदी भी बोलते हैं ना हाँ उसको, शकरकंदी, शकरकंदी। हाँ, तो वो भी बहुत रिच होता है विटामिन ई में, है यस ना। यस तो यस। वो आप बहुत मैंने अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो उसको। खाली बेक करके भी खाओ तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। या हाँ। उसके बाद तुम्हारे बेल पेपर्स भी आते हैं, बेल पेपर्स में भी आपका विटामिन सी और बीटा कैरोटीन आता है, तो वो भी बहुत अच्छा आई हेल्थ के लिए। पर करेक्ट। कई तरह की दाल होती हैं, जैसे होता है दाल हम लोग के डाइट में तो होती ही है, तो कई तरह की दाल, जैसे तुम चेंज कर करके अलग अलग तरह की दाल कुकिंग करो, कभी चने का दाल बनाया, कभी मसूर बनाया, कभी वो बनाया, छोले बनाए। अगर आप दाल में भी देखोगे तो जिंक और विटामिन ए बहुत होता है, ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, और इसमें भी आपको आई हेल्थ में, आई के पिगमेंट में, ये सब में बहुत हेल्प करता है। फिर बाकी जो हमारे होल ग्रेन्स हैं वो तो है ही, चावल हो गया, ग्रे आटे हो गए। फिर हमारे डाइट में आजकल और भी होते हैं स्प्राउट, कई बार हम लोग घर पे स्प्राउट्स बनाते हैं, मैं जैसे मूंग का चने का स्प्राउट बनाती हूँ, तो ये भी हम्म। बहुत अच्छा होता है। इसमें भी आपका विटामिन ई हो गया, जिंक हो गया, फिर नियासिन करके विटामिन है, वो सारी चीजें आपके ओवरऑल आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होती है, तो ये आप दे सकते हो। फिर हमारा लोकली अवेलेबल जो होता है नहीं है कि ब्रोकली हो गया, हम लोग को यहाँ इजीली अवेलेबल है, नहीं हम लोग के हर मार्केट में ही ब्रोकली मिल जाता है, तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि आपको लोकली इजीली जो अवेलेबल हो जाए उसी में से बेस्ट खाओ। बेटर रहता है, फिर राइट। हाँ, फिर कॉर्न बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कॉर्न नहीं होता बॉइल्ड कॉर्न हो गया, तो हाँ जी उसको हाँ थोड़ा जी। सा बटर डाल के थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बच्चे इवन पसंद उसकी करते हैं। आप उसके मिक्स्ड सैलेड भी बहुत अच्छा बनता है कॉर्न हाँ का, अच्छा पीनट्स बनता, वगैरह हाँ डाल के। हाँ, अगर हम खाने से टू एन एक्सटेंट हम रिकवरी वाला कर सकते हैं, कि वो जो कर खराब हो सकते चुका है, डैमेज हो चुका है, उसको हम हैं। बचपन में कुछ ही रिकवर कर हम्म, सकते हैं। प्लस हाँ दूसरा पॉइंट बचपन आपने से बताया कि कैसे उसको इफेक्टिवली हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कंट्रोल कर कर सकते हैं। सकते हैं। एक्सरसाइजेस करो, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपरली लो, तो वो आइज के हेल्थ पे डेफिनेटली इम्प्रूव करती है। फिर जैसे कुछ ड्रॉप्स आती हैं जिसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, तो वो कोई मेडिकेशन नहीं होती है, जस्ट आई ड्रॉप होता है विद विटामिन ए और विटामिन ई, तो वो आप अपने आई को रिलैक्स करने के लिए दे सकते हो। ड्राई आई के ड्रॉप्स आती हैं, नहीं जैसे कभी कभार हम लोग कंटिन्यूअसली ऐसे स्क्रीन देखते हैं तो वो ब्लिंकिंग कम हो जाती है हम्म। आईज में, नहीं, तो आप उस टाइम आप ड्राई आईज की प्रॉब्लम होने लगती है ना, सिक्रीशन नहीं होती है आईज में, तो इसलिए आप ड्राई आई के ड्रॉप्स होते हैं जो मेडिकेटेड नहीं होते, आप जस्ट जस्ट ओनली फॉर आई हेल्थ, आई टॉनिक, इस तरीके बहुत सारे, जैसे नहीं वो घर पे फेशियल वगैरह के करने के बाद कुकुम्बर रखते थे, कच्चा आलू का रस रखते थे, तो वो भी आपको बहुत आईज में रिलैक्स देता है, मतलब नहीं ठंडक हाँ देती है, तो वो एग्जैक्टली, वो भी सब एक, करना हम लोगों हाँ ने कम ही कर दिया है। हाँ, तो वो जैसे बोलते हैं नेचर के पास रहो तो वो आप ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो वही वाली चीज है कि जितना नेचुरल हो सके आप करो, आप देखोगे आप में ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं कि जैसे हम लोग बच्चों को बहुत जल्दी एक्सपोजर दे दे रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थिंग्स के लिए ना, तो कुछ कुछ बच्चे हैं कि सो भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं एक्शन कि हम लोग हाँ, स्क्रॉल वी हैव कर रहे हैं सीन मोबाइल, है केसेस ना, लाइक, कई ना, सारे केसेस है तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हो रही, हाँ मेंटल इश्यूज इश्यूज। हो गई हैं। फिर उसके बाद आपका ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा पास में स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो उसकी वजह से लेट लेट के स्क्रीन देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद मेंटल और फिजिकल इश्यूज तो है क्योंकि आई साइट प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद कई बार स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस अगर आप मोबाइल देखो तो आपको नींद भी फिर डिस्टर्ब होती है। फिर ऑब्वियसली वो बच्चा बैठा हुआ है कंटिन्यूअस चेयर पे या बेड पे, तो वो मोटा हो रहा है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों के में, कि आप हेल्दी खा रहे हो लेकिन सब कुछ तो कन्वर्ट हो जा रहा है फैट में, तो बच्चा मोटा करेक्ट। होता जा रहा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी कई बार प्रॉब्लम होती है कि बच्चा सब कुछ जान रहा है लेकिन स्क्रीन टाइम इतना वो दे दे रहा है कि जो भी उसने लर्न किया है वो उस पर वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना। तो वो भी एक इम्पैक्ट डालता है कि हमेशा बच्चा उस पर पढ़ रहा है ऐसा तो नहीं होता है, या हर चीज जो वो पढ़ रहा है वो एब्जॉर्ब ही कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस लगा हुआ है उस पे।
तो अपना सोचने का, अपने अपना रियलाइज करने का तो उसको क्षमता हो ही नहीं रही। वो तो खाली देख रहा है, अपना थिंकिंग तो उसकी, यस। जो बोलते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस, वो खुद तो कर ही नहीं रहा है। तो मतलब ऐसा भी हो इसलिए सकता है कि उसका शायद रिटेंशन पावर बच्चों का, मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना देखते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन वो एक्सपोज हो रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन के प्रति, उतनी वो रिटेन नहीं कर पा रहे ब्रेन में। नहीं कर पा तो रहे वो हैं, जो हाँ, तो आंसर वही वाली ना। आप बात बोल रहे हो, उनसे एकदम से कोई कुछ बोलता है तो उनका दिमाग 2 मिनट लेता है प्रोसेस करने में कि हाँ मैंने ये हाँ। कहाँ पढ़ा था। एकदम से, जैसे हम लोग हम्म एकदम से जवाब देते हैं ना, हमने अगर हम्म बायोलॉजी पढ़ी है, हमसे कोई बायोलॉजी का पूछेगा, हम एकदम से जवाब देंगे। हम्म। तो कई बार तो ऐसा वो होता है, बच्चे इतना पढ़ लेते हैं, इतना एक्सपोज हो जाते हैं कि बट रिटेन कुछ नहीं कर पाते हैं। कर पाते, वही मैं बोलती हूँ कि आप 1 घंटे पढ़ाई किए और 6 घंटे फिर आप स्क्रीन पे दे रहे हो, तो जो भी 1 घंटा आपने पढ़ा वो जीरो हो गया फिर। एक पॉइंट मुझे तो आपका बहुत अच्छा लगा, बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, कि हर चीज में हम बोलते हैं ना कि हम अपने हम्म बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे हम्म रोल मॉडल हमको मानते हैं। तो हम क्या हम्म करते हैं, हम खुद मोबाइल में कुछ एडिट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और बच्चों को कहते हम्म हैं अरे बंद करो, आईज खराब हो जाएंगी तुम्हारी। सो वो हम्म चीज वर्क नहीं करेगी शायद। हमारा जो हम्म बिहेवियर है, बीच बीच में हमें ब्रेक लेना है, कि एक हम्म घंटे बाद उठ जाना है, वो चीज हम्म, जरूरी है। वो देख के शायद बच्चे हाँ। भी सीखेंगे कि नहीं, हमको ब्रेक लेना है। अभी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी उन लोग ऐसा ही मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि आप थोड़े इंटरवल के बाद वॉक करो, पानी पीने जाओ। जो लोग सच में ये सारी चीज के लिए अवेयर हैं कि स्क्रीन टाइम कितना बैड इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वो हैबिट में लाने से मुझे नहीं लगता है कि चीजें उतनी बुरी होंगी जितना बुरा हम लोग फील कर रहे हैं कि कभी कभार इफेक्ट। फील होता है कि नहीं। तो ये वाली चीज है। और ऑब्वियसली छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए। आप तो 2 इयर्स, मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को स्क्रीन दिखाना अप चाहिए। टू और टू मदर इयर्स जो, मतलब आजकल तो ये स्टैंडर्ड पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे ना, मिथ होती थी हम्म पुराने जमाने में। तो आप अगर हम्म देखो कि ये आज हमारा जो युग आया है, शायद इसका आइडिया पहले से लोगों को था। आप छोटी हम्म छोटी मिथ देखिए कि घास पे चलोगे तो आंखें अच्छी हो जाएंगी। घास पे चलने से आंखें अच्छी नहीं होंगी, बट उनको ये प्रमोट करना था कि आप भाई निकलो, हम्म, चलो, लेटे निकलो मत रहो, वॉक बैठ के करो, मत हाँ, रहो। बैठे नहीं मत रहो, वही वाली बैठे। चीज है कि हाँ, फिजिकल जैसे एक्टिविटीज। वो बोलते हम्म थे कि सिलाई बुनाई ज्यादा मत करो, प्रेग्नेंट है तो। मतलब हम्म, आज हम स्क्रीन टाइम बोल रहे हैं, कल पहले हाँ के वो टाइम में स्ट्रेस वो ही खत्म। कंसंट्रेट मत करो कहीं ज्यादा, आईज को इफेक्ट मत दो। तो डॉक्टर ये तुलिका, तो जैसे कि हमने ये देखा कि अभी बहुत सारी मदर्स तो ऑलरेडी दे चुकी हैं मोबाइल, राइट, और बच्चों को भी धीरे धीरे आदत हो गई है। अब सबसे एक मेजर कंसर्न पेरेंट्स का आ रहा है कि सबसे पहले इफेक्ट हो रहा है उनके विजन पे। तो हम्म जैसे ही बच्चे 4 साल 5 साल या उनके जब स्कूल में आई टेस्ट हो रहे हैं, तो सबके ही विजन में थोड़ा सा ट्रबल सामने आ रहा है। तो आप एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हो कि लाइक स्क्रीन टाइम तो हम लोग बेशक रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट और हम घर में क्या क्या कर सकते हैं जिससे लाइक उनका विजन थोड़ा सा बेटर ही रहे या इम्प्रूव होता रहे। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि जैसे 2 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। बाकी जैसे प्री स्कूल में आए बच्चे, तो 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, आप टीवी देख रहे हो, वो भी इंक्लूड हो रहा है। उसके साथ साथ ना आप कुछ क्राफ्ट हो गया, जो नहीं हो, इंडोर गेम्स हो गए, ये सारे इंक्लूड कर दो कि नहीं हम लोग के साथ चलो, मेरे साथ तुम्हें लूडो खेलना है, सांप सीढ़ी खेलना है, या कार्ड्स खेलने हैं, या पजल गेम्स हैं, सो मेनी थिंग्स जो हम लोग घर में भी बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इतना सारा पजल बना दिया, अब तुम बनाओ। फिर उसके स्पेलिंग गेम्स होते हैं, वो आप इन्वॉल्व कर दो बच्चों को कि हाँ स्पेलिंग गेम्स हम लोग कर सकते हैं। फिर कुछ कुकिंग कर लो। लड़कियां कुकिंग करना ज्यादा पसंद करती है मम के साथ, तो ठीक है, आटे का डो बना के तुम रोटियां बनाओ, या क्रोशेंट बनाओ, या बैटर बनाओ, कुछ भी उसको बच्चे को दे दिया करने के लिए, या मटर छील दो, या ये सब्जी काट दो, ये सारी चीजें। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा रिस्की है नाइफ देना, लेकिन यह है कि कोई ऐसा चीज दो जो इजिली वो बच्चा कर सकते हैं, मटर छीलने का काम दे दो। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, डॉक्टर तुलिका ने इसको बीच में टच बेस भी किया था कि हम एज अ फैमिली के क्या करते हैं। क्या होता है कि जैसे सपोज मैं भी मेरी 4 साल की डॉटर है, तो मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ उसके स्क्रीन टाइम से। बट हम क्या करते हैं, लाइक फादर आईटी में है, मैं भी
बहुत कुछ स्क्रीन में ही काम करती हूँ, तो लाइक वो हमको दिन भर देख रही है वो ही करते हुए, हम्म। ठीक है। तो हम्म। जैसा कि हमने जितनी भी बाउंड्रीज बनाने की बात की, तो वो एज अ फैमिली अगर हम करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हम्म। जल्दी असर आएगा। जैसे कि एक कट ऑफ टाइम बना दिया कि 9 o'clock के बाद कोई भी घर में टीवी नहीं देखेगा, नॉट इवन डैड, नॉट इवन मॉम, और बच्चा भी नहीं देखेगा। डॉक्टर तुलिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप इतने हमेशा डिटेल्ड वे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ आप आते हो हमारे पॉडकास्ट में। तो हम लोगों को थैंक यू। बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है ये सारे इश्यूज और टॉपिक्स को डिस्कस करने में। और थैंक यू। तीन की टेक अवेज अगर हम देखना चाहें, तो हम यही कहना चाहेंगे कि एज अ फैमिली आप इसको एड्रेस करें, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स जितना चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना हर एज के ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट, हमारे लिए करेक्ट। भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म। दूसरा की टेक अवे था कि हम लोग हमेशा क्वालिटी पे भी ध्यान दें, नॉट ओनली क्वांटिटी। हम्म। जैसा कि डॉक्टर तुलिका ने बताया कि कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, कितना अच्छा देख रहे हैं, कितना क्रिएटिव देख रहे हैं, या कितना इंफॉर्मेटिव देख रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारे आज के डिस्कशन में सामने आया कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ द कंटेंट को एनहांस करें। और हम्म। तीसरा, कि हम अपनी बैलेंस डाइट के साथ हम उसको कैसे, उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वेरी वेल सेड कृति, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर तुलिका, अगेन थैंक्स, थैंक यू सो मच। क्योंकि लास्ट थैंक आपका यू। पॉडकास्ट जो था, जो कि हाँ। वो भी अगेन बहुत पीरियड्स। सेंसिटिव टॉपिक पे था, एंड इट लेफ्ट मी थिंकिंग, इट लाइक इट हम्म। लेफ्ट मी थिंकिंग। एक तो इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, कि हम जो बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, जानना, मानना और एक्सेप्ट करना हम्म। तीनों चीजों में जो हम्म। डिफरेंस था ना, उसको कैसे मैं कम कर सकती हूँ, मैं खुद सोचने लगी। एंड आज का टॉपिक भी ऐसे ही है कि स्क्रीन टाइम पे बात सब लोग करते हैं, बट सही में उसको कितना हम फॉलो कर सकते हैं। बीइंग अ हम्म। डॉक्टर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? बीइंग आप लेक्चर्स देते हो, मतलब सोशली भी काफी चीजों पे लेक्चर्स देते हैं, एंड प्लस बीइंग अ मदर, क्या पर्सपेक्टिव है? सारे पर्सपेक्टिव आपके बहुत ही आई ओपनिंग पॉइंट्स थे आज के लिए, सो थैंक्स, पर्सनली थैंक यू। थैंक्स फॉर दैट। प्लस एक चीज थैंक मैंने जो यस की टेक अवे ये था कि हाँ, मतलब इंडिया में सोशली हमें ह्यूमन कनेक्शंस बनाना, मेंटेन करना थोड़ा इजी है। यहाँ पे जब हम कहीं अलग कंट्री में या अलग सिटी में इंडिया में भी रहते हैं, तो ऐसी दिक्कतें आती होंगी, या कुछ लोग नेचुरली ही कम बात करते हैं, यू। कई लोग दो लोगों में कम बात करते हैं। सो भी बच्चा है घर में, तो आपको थोड़ा तो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, बच्चे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको हम सोशली एक्टिव करेंगे, तो शायद उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा हम उस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू कृति फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू डॉक्टर तुलिका। एंड उम्मीद है आप सब व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट हमारा बहुत पसंद आएगा। एंड प्लीज डू कमेंट एंड सजेस्ट अस इफ एनी टॉपिक्स यू वांट us to take on podcast. And again I would say, अगर पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, एंड जो भी प्लान किया हो वो ये साल कर पाइए आप। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।